वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ दिव्यांशु दुबे। आई होप आपको पुराने वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ उसे लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और यांत्रिकी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग अभी अपने वीडियोज़ में कंटिन्यू कर रहे थे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में चैप्टर को पढ़ रहे हैं क्लास 11 की। और आज हमारा क्या है, आज हम बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के। और उसका अपन क्या करेंगे, सारे फॉर्मूले डिराइव करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो क्लास 10 तक की जो ट्रिग्नोमेट्री थी उसमें आपने 3 आइडेंटिटीज यूज की थी। पहला कौन सी आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी कौन सी थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब क्या है कि अब अपन बहुत सारे नए फॉर्मूले डिराइव करेंगे, लगभग 25-30 फॉर्मूले हैं, लेकिन डरिएगा मत, सारे के सारे फॉर्मूले मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा। अगर आप ये डेरिवेशन सीख गए तो आप कभी भी उन फॉर्मूलों को नहीं भूलेंगे। और मेरा मानना ये है कि आप फॉर्मूले को रटिए मत, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए ताकि आपको फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएं। क्योंकि जब हम कोई चीज़ अप्लाई करते रहते हैं तो हम उस चीज़ को कभी नहीं भूलते, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसे रटना नहीं है, ठीक है। तो आज फिलहाल मैं फॉर्मूले डिराइव करवाऊंगा, उसके बाद अपन क्वेश्चंस बनाएंगे जिससे अपने को फॉर्मूले पूरे दिमाग में बैठ जाए, ठीक। तो चलिए, कुछ जो लोग पहले वीडियोस नहीं देखे हैं उन लोग प्लीज पहले के वीडियोस को वॉच कर लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूट्यूब में हमारे चैनल पर, और उस प्लेलिस्ट को देखते देखते ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। क्यों, तो जो बच्चे अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं, अगर उन्होंने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लीज पहले प्लेलिस्ट को देख लीजिए, ठीक है। पुराने वीडियोस को चेक कर लीजिए क्योंकि मैं वहां के कॉन्सेप्ट इस वीडियो में यूज करूंगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा वो कौन सा फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिखते चलता हूं। अपन पढ़े हैं साइन माइनस एक्स का फॉर्मूला, ठीक है। साइन माइनस एक्स बोलिए या माइनस थीटा बोलिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या लिख सकते हैं। तो ठीक है, मैं इसे पहले भी बताया हूं, अभी फिर से बता देता हूं। साइन माइनस एक्स को लिखना है तो साइन माइनस एक्स को आप क्या मान सकते हो, देखिए एज्यूम कीजिए, आप इसे लिख दीजिए साइन 0 माइनस एक्स, या अगर आपको 0 नहीं समझ में आता तो आप लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है 360 डिग्री है या 0 डिग्री है, मतलब कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो फंक्शन है साइन वो क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में चले गए, 360 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। मतलब आप साइन माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स। ये आपका पहला फॉर्मूला हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हुआ आज का। या आप पहले भी पढ़े हैं लेकिन एक और बार बताना जरूरी था, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब सेकेंड फॉर्मूला आपका कौन सा है, सेकेंड फॉर्मूला है आपका कॉस माइनस एक्स। कॉस माइनस एक्स को अगेन आप इसी कॉन्सेप्ट में चलिए, तो आप क्या लिखेंगे इसे, कॉस 0 माइनस एक्स, 0 डिग्री माइनस एक्स, या आप लिख सकते हैं कॉस 360 माइनस एक्स। आपने ऐसा क्यों लिख रहे हैं, मैं पहले की वीडियो में बताया हूं कि ये जितने भी फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सारे के सारे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया पीरियोडिसिटी के ऊपर, उसको आप देख लीजिएगा। पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि इनकी वैल्यू बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद इनकी वैल्यू रिपीट होने लगती है। तो यहाँ पर देखिए 0 डिग्री लिखूं या 360 लिख लूं, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद इसकी वैल्यूज क्या होने लगेंगी, रिपीट होने लगेंगी। तो 360 है तो अगेन कॉस का क्या रहेगा, कॉस 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो आंसर क्या होगा अपना, प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला क्या आया, अपना फॉर्मूला आया कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हमारे एक और फॉर्मूला आया, हमारे पास 2 फॉर्मूले हमारे पास हो गए हैं, ठीक। अब यहाँ इसके बाद से ये दोनों तो पहले के वीडियोस में भी हमने देखा था, तो आप बोलोगे इसमें सर कुछ नई चीज तो है नहीं। तो अब चलिए नई चीज बताता हूँ। नई चीज ये है कि अब आगे जितने भी मैं आपको बोल रहा था 25-30 फॉर्मूले अपन पढ़ने वाले हैं, उसके ये बेसिक जो है 4 ही फॉर्मूले हैं। अगर आपको 4 फॉर्मूले याद हो गए तो आप बाकी सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 फॉर्मूले भी आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है। कौन सा फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे ब्रह्मास्त्र बोलूंगा इन 4 फॉर्मूलों को, तो पहला ब्रह्मास्त्र हमारे सामने आ रहा है तीसरा फॉर्मूला के रूप में, वो है हमारा cos x प्लस वाई।
क्या फॉर्मूला है, cos x प्लस वाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा भी है हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ टू एंगल्स हो रहा है, तो cos x प्लस वाई आपका क्या बन जाएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको रटना है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ठीक है। तो यही आपका फॉर्मूला होगा। सबसे पहला ब्रह्मास्त्र आपके सामने लिखा हूं, cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। इस फॉर्मूले को अगर आपने रट लिया तो अब आपको मैं आगे जितने भी फॉर्मूले बताऊंगा कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर ही सारे फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला का इसका कोई डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, है डेरिवेशन लेकिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद के डेरिवेशन इसलिए करवाऊंगा ताकि आपको वो चीजें याद हो जाए। आपको बस एक ही फॉर्मूला ये वाला बस याद करना है, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे आप अपने से डिराइव कर लेंगे। तो चौथा फॉर्मूला आपका कौन सा है, cos x माइनस वाई। कैसे निकालें, ठीक है, cos x माइनस वाई आप इसे लिखोगे सीधा सीधा cos x प्लस माइनस वाई, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट में आ चुका है, cos x प्लस माइनस वाई, cos a प्लस b, तो ये फॉर्मूला तो होता है, इसे लिख दीजिए। तो इसके में क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा, cos x cos माइनस वाई माइनस साइन x साइन माइनस वाई। क्लियर हो रही है बात। और अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा cos x cos माइनस थीटा, cos थीटा तो cos माइनस वाई cos वाई माइनस, देखिए sin x तो sin x ही रहेगा, लेकिन sin माइनस थीटा क्या होता है, अभी बाजू में फॉर्मूला लिखा है, sin माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा, तो इसका माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस, तो ये बन जाएगा sin y। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आपके पास आ गया cos x cos y प्लस sin x sin y। क्लियर हो रही है चीजें कि नहीं हो रही है। तो देखिए आपके पास अभी दो ब्रह्मास्त्र आ चुके हैं, बस आपको पहला ब्रह्मास्त्र याद करना था, cos x प्लस वाई का क्या होता है फॉर्मूला, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। बोलते रहिए, याद होते रहेगा। और cos x माइनस वाई निकालना था, तो कुछ नहीं किया, बस इस फॉर्मेट में इसको लाया, माइनस को y के साथ ले गया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, तो cos a प्लस b, यही फॉर्मूला अप्लाई किया हूं, देख लीजिए, ठीक है। और बेसिक लगा दिया, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो वो माइनस और ये माइनस क्या बन गया हमारा, प्लस, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा ब्रह्मास्त्र भी आ गया है, इसे भी अपन लिख लेते हैं। तो दो ब्रह्मास्त्र हो गए अभी तक हमारे पास, ठीक है। cos x प्लस cos x माइनस वाई, क्या फॉर्मूला होता है, cos x cos y प्लस sin x sin y, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, इसे भूलना नहीं है, ठीक है। तो दो ब्रह्मास्त्र हो गए, अब तीसरा ब्रह्मास्त्र है ना, तीसरा ब्रह्मास्त्र कौन सा लगेगा, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आपको, तीसरा ब्रह्मास्त्र आएगा आपका साइन के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये हो गया पांचवा, साइन x प्लस वाई, इसका फॉर्मूला डिराइव करना है साइन x प्लस वाई का। तो साइन x प्लस वाई कैसे डिराइव होगा, साइन x प्लस वाई को अपन कैसे लिखें, ठीक है। तो इसे आप जानते हो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस थीटा, तो आप यहां पे लिखोगे cos 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत है क्या, ठीक। साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, और इसे आप क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस x माइनस वाई, ठीक है। अब मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूं इस फॉर्मेट में, जो मेरा पहला फॉर्मूला था। कैसे एडजस्ट करूंगा, मैं इसे लिखूंगा cos 90 माइनस x, इसे रख दीजिए एक साथ, और माइनस वाई को रख दीजिए एक साथ। अब देखिए आ गया cos a माइनस बी, ये देखिए cos x माइनस वाई, इस फॉर्मेट में आ गया है cos x माइनस वाई। तो अपने को फॉर्मूला तो याद है, बस इसे यहाँ पे अप्लाई करना है, तो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही है के बाद, आई होप आप लोग यहाँ पर लिख लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं उसे रफ कर रहा हूं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b, मतलब cos 90 माइनस x cos y, ठीक है, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो आप क्या लिखोगे, sin 90 माइनस x sin y। क्लियर हो रही है बात।
और आप जानते हो cos 90 माइनस एक्स क्या होता है, sin x। तो sin x cos y प्लस sin 90 माइनस एक्स क्या होता है, cos x sin y। तो आपका फॉर्मूला आ गया sin a प्लस बी का। तो आपका फॉर्मूला क्या आया, sin x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका हो गया sin x cos y प्लस cos x sin y। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है बात? मेरे ख्याल से आपको ये तीसरा ब्रह्मास्त्र समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको कितने फॉर्मूले बता दिए, 5 फॉर्मूले बता दिए। सबसे पहला फॉर्मूला कौन था, एक बार रिवाइज करते चलते हैं। cos माइनस एक्स क्या होता है, cos x। sin माइनस एक्स क्या होता है, माइनस sin x। फिर आपने सबसे पहला फॉर्मूला बस याद किया, पहला ब्रह्मास्त्र cos x प्लस y, क्या फॉर्मूला होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या देखा, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला। तो cos x माइनस वाई का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, इस माइनस को ले गया y के साथ, बीच में लगा दिया प्लस, इस फॉर्मेट में मैंने ये फॉर्मूला ला दिया और फिर यही फॉर्मूला यूज कर लिया, cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहाँ पर cos माइनस वाई आपका क्या होता है, अभी अभी बताया था cos माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो cos माइनस वाई क्या होगा, cos y। sin माइनस वाई क्या होगा, sin y। तो आपका फॉर्मूला गया cos x माइनस वाई का क्या, cos x cos y प्लस sin x sin y। ध्यान रखिएगा, cos में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, इंटरचेंज होता है। ठीक है, जहाँ माइनस है तो फॉर्मूले में प्लस आ जाएगा, अगर फॉर्मूले में प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, कब के केस में, cos के केस में। तो पहले दो फॉर्मूले, फिर एक और फॉर्मूला देखा sin x प्लस वाई का। sin x प्लस वाई डिराइव करना था तो मैंने क्या किया, cos 90 माइनस थीटा लिख दिया, sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो ये बन गया cos 90 माइनस एक्स माइनस वाई। अब मैं 90 माइनस एक्स को एक साथ रखा, y को एक साथ रखा, तो cos a माइनस बी, अगेन यही फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला को लगा दिया वहां अप्लाई किए। तो cos a माइनस बी में देखो क्या लिखा, cos 90 माइनस एक्स cos y, sin 90 माइनस एक्स sin y, बीच में प्लस। ठीक, cos 90 माइनस एक्स क्या होता है, sin x। तो sin x cos y प्लस sin 90 माइनस एक्स क्या होता है, cos x। तो cos x sin y। तो अपना sin x प्लस y का फॉर्मूला आ गया sin x cos y प्लस cos x sin y। क्लियर है? चलिए अब अपन बनाते हैं छठवां फॉर्मूला। ठीक है, छठवां फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं, 6th फॉर्मूला sin x माइनस वाई का। अब तो आप सब लोग डिराइव कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूं। sin x माइनस वाई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा sin x माइनस वाई को cos। अब आप देखो sin x माइनस वाई को दो टाइप से सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में इसे ला लो, मतलब यहाँ बीच में प्लस लगाओ, y के साथ माइनस को ले जाओ, तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा। और नहीं तो ये जैसे सॉल्व हुआ था sin x प्लस वाई cos 90 माइनस में चेंज करके, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसा आपकी इच्छा करे। तो मैं फिलहाल cos में चेंज करके बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा cos 90 माइनस एक्स प्लस वाई। क्लियर हो रही है क्या बात? तो देखिए अगेन फॉर्मूला गया cos a प्लस बी का, कौन सा फॉर्मूला, cos a प्लस बी का, cos x cos y माइनस sin x sin y। तो वही अप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos x cos y माइनस sin x sin y। कोई डाउट है क्या? ठीक, तो cos 90 माइनस एक्स क्या होता है, sin x, 10th क्लास में पढ़े हैं। ये हो गया cos y माइनस sin 90 माइनस एक्स क्या होता है, cos x। तो cos x sin y। देखिए हमारा एक और फॉर्मूला निकल के आ गया है, इसे भी मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट में बंद करूंगा। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, मेरा फॉर्मूला क्या आया है, sin x माइनस वाई इक्वल टू sin x cos y माइनस cos x sin y। क्लियर हो रही है बात? तो 4 ब्रह्मास्त्र मैंने बोले थे, वो 4 ब्रह्मास्त्र अब आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। पहला ब्रह्मास्त्र कौन सा है, पहला ब्रह्मास्त्र है cos x प्लस वाई वाला। ठीक है, ये पहला ब्रह्मास्त्र हुआ आपका cos x प्लस वाई। क्या फॉर्मूला होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y। फिर cos x माइनस वाई दूसरा ब्रह्मास्त्र, क्या फॉर्मूला होता है, cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है, तीसरा ब्रह्मास्त्र sin x प्लस y, क्या फॉर्मूला होता है, sin x cos y प्लस cos x sin y। चौथा ब्रह्मास्त्र sin x माइनस वाई, क्या फॉर्मूला होता है, sin x cos y माइनस cos x sin y। और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि cos x sin y ये सब में दिमाग घूम जा रहा होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, उसे समझ गए तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है cos x प्लस वाई का। उसके बाद देखिए मैंने सारी चीजों में बस यही अप्लाई किया है और कुछ अप्लाई नहीं किया।
इसमें अगर मेरे को cos x माइनस वाई निकालना था तो मैंने बीच में क्या लगा दिया, प्लस, माइनस को किसके साथ भेज दिया, माइनस वाई के साथ, और फिर यही फॉर्मूला पे अप्लाई किया हूं, आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। और ये जब बनाना था तो मैंने इसको भी इन्हीं दोनों में कन्वर्ट किया, ध्यान से देखिए, साइन थीटा को मैंने क्या लिख दिया, cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। फिर मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, दो का पेयर बनाया, यही ऊपर वाले फॉर्मूले अप्लाई किया हूं, बेसिक सी चीजें कर रहा हूं, कुछ नया चीज नहीं कर रहा हूं, ठीक। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, आई होप आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं, फिर अपन और आगे नए फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अपने पास 4 ब्रह्मास्त्र आ गए हैं, है ना, और 6 फॉर्मूले अभी तक हम लोग पढ़े हैं। पहला फॉर्मूला कौन सा था, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। दूसरा कौन सा था, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तीसरा था कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, है ना। चौथा फॉर्मूला था कॉस एक्स माइनस वाई, और उसका फॉर्मूला क्या था आपका, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो यही सारे फॉर्मूले थे, अभी तक 6 फॉर्मूले हो गए। चलिए आगे और सॉल्व करते हैं और प्रूफ करते हैं। अब किसी भी फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, जो आपको 4 बेसिक बताया हूं बस उन्हें ही ध्यान में रखिएगा, और उसमें भी पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट, कॉस एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए आगे और सॉल्व करते हैं। अब मैं ला रहा हूं आपके पास सामने 7वां फॉर्मूला। 7वां फॉर्मूला कौन सा है, 7वां फॉर्मूला है आपके पास tan x प्लस वाई का, ठीक है। तो tan x प्लस वाई कैसे सॉल्व होगा इसे समझते हैं। तो tan x प्लस वाई को आप नॉर्मल जानते हैं, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं sin थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। तो अब देखिए, अब यही 2 फॉर्मूले हैं जो मेरे 4 ब्रह्मास्त्र में से थे, तो यही 4 ब्रह्मास्त्र में से 2 का अप्लाई करना है, तो लगा दीजिए। sin x प्लस वाई क्या होता है, sin x प्लस वाई होता है sin x cos y प्लस cos x sin y अपॉन cos x प्लस वाई क्या होता है, cos x cos y, ठीक है, और माइनस sin x sin y, ठीक। अब देखिए करना क्या है, इस फॉर्मूले में आपको मैं याद करने का एक तरीका बता रहा हूं, उसे ध्यान में रखिएगा। अगर वो चीज आपको समझ में आ गई तो आपको और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो तरीका क्या है कि जब भी आपको tan का फॉर्मूला निकालना हो तो याद रखिएगा इसे 1 बनाना है, किसे, cos x cos y को 1 बनाना है, किसे, cos x cos y को आपको 1 बनाना है, ठीक है। तो देखिए इसे 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, अंश को और हर को, दोनों को cos x cos y से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूं, तो ये आपका अब कैसे दिखेगा फॉर्मूला, ये अब आपका बन जाएगा कुछ ऐसा, sin x cos y प्लस cos x sin y अपॉन लगा दीजिए क्या, cos x cos y, फिर अपॉन में इसे लिख लीजिए पहले, cos x cos y माइनस sin x sin y अपॉन cos x cos y, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा है, कैसा, a प्लस बी बाई सी, तो आपका c जो है वो a के साथ भी जाता है और b के साथ भी जाता है, मतलब आप इसे a बाई सी प्लस b बाई सी लिख सकते हैं। तो वैसे ही cos x cos y इसके साथ भी जाएगा, cos x cos y इसके साथ भी जाएगा, नीचे भी सेम होगा, cos x cos y इसके साथ भी, cos x cos y इसके साथ भी, ठीक है। तो आपका क्या कैसे दिखेगा फॉर्मूला, अब ये आपका कुछ लिखेगा ऐसा, अब ये बन जाएगा sin x cos y अपॉन cos x cos y प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, cos x cos y अपॉन cos x cos y माइनस sin x sin y अपॉन cos x cos y। क्लियर हो रही है बात। और cos x cos y अपॉन cos x cos y क्या हो गया, 1, यही तो मेरे को करना था ना, इसे ही तो 1 बनाना था, तो ये तो मेरा 1 आ गया, और मेरा फॉर्मूला भी अब आपके पास आ जाएगा, एकदम 2 मिनट लगेगा। देखते चलिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, देखिए cos y से cos y क्या हो गया, कैंसिल, sin x बाई cos x क्या बन गया आपका, sin x बाई cos x आपका होता है tan x, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या क्या कैंसिल हो रहा है, cos x कैंसिल हो रहा है, और बच क्या रहा है sin y बाई cos y, sin y बाई cos y क्या होता है आपका, ये होता है आपका tan y अपॉन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 1, यही तो मेन मुद्दा था 1 बनाना, इसी से तो अपन फॉर्मूला याद करेंगे, तो इसे 1 बना दिए, माइनस माइनस, अब sin x बाई cos x क्या होता है tan x,
और साइन वाई बाई कॉस वाई क्या होता है, टेन वाई। लीजिए आपका फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आया टेन एक्स प्लस वाई का, टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आपका हो गया टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एकदम इजी सा फॉर्मूला है। और देख रहे हैं आप, मैं वो चार ब्रह्मास्त्र यूज कर रहा हूँ, उससे अलावा और कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आपके सामने है। क्या फॉर्मूला होता है, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। ठीक है, तो अब सिमिलरली मैं क्या प्रूफ करूंगा, टेन एक्स माइनस वाई को। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं आपको इसके आगे टेन एक्स माइनस वाई का भी फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस वहां माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस ही हो जाएगा, सेम चीजें होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आगे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे अब मैं कर दे रहा हूँ आठवां फॉर्मूला बनाऊंगा टेन एक्स माइनस वाई का, तो ये भी माइनस चेंज होगा, ये भी चेंज होगा आपका। ठीक है, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये बस साइन चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, सारी चीजें सेम चलेंगी, मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। का फॉर्मूला एकदम से चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या फॉर्मूला होगा, मेरे को यहाँ क्या फॉर्मूला लाना है, टेन एक्स माइनस वाई है ना, तो टेन एक्स माइनस वाई, तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई कॉस एक्स माइनस वाई। और साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। और कॉस एक्स माइनस वाई का क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो यहाँ पे ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो बस आपका साइन ही चेंज हुआ है, ये माइनस हो गया, ये प्लस, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे मैं दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करके यहाँ पे लिख देता हूँ, टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। क्लियर हुआ क्या, ये चीज समझ में आई आपको बात? तो अभी मैंने आपको दो फॉर्मूले और बताए, टेन एक्स प्लस वाई का और टेन एक्स माइनस वाई का। ये कौन सा फॉर्मूला था आपका, ये था आपका आठवां फॉर्मूला। ठीक है, अब अपन कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे, नाइन्थ फॉर्मूला बनाएंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको नौवां फॉर्मूला बताता हूं, इसी को आगे मैं रफ कर रहा हूं। ठीक, अब आपके पास फॉर्मूला आएगा कॉट एक्स प्लस वाई और कॉट एक्स माइनस वाई का। ठीक है, अब देखिए कॉट एक्स प्लस वाई है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाइन्थ फॉर्मूला आपका कौन सा, कॉट एक्स प्लस वाई का। ठीक है, तो कॉट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आप जानते हैं कॉट एक्स प्लस वाई को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई। कॉस थीटा इज कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा ही तो होता है, तो कॉट एक्स प्लस वाई आपका क्या बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई। फिर से वही चार ब्रह्मास्त्र, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको इसमें वन कहाँ बनाना है, इसमें वन बनाना है आपको यहाँ पर साइन एक्स साइन वाई की जगह। ठीक है, साइन एक्स साइन वाई को आपको वन बनाना है और इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे उसमें अपन ने कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड किया था, इसमें हम साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला तुरंत तुरंत बन जाएगा। तो मैं यहाँ साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करता हूँ दोनों को, तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई अपॉन, इन दोनों को भी डिवाइड करना पड़ेगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, और डिवाइड करूंगा तो ये और क्या हो जाएगा, सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा cos x cos y अपॉन साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई अपॉन, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन एक्स कॉस वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई। ठीक है,
और ध्यान से देखिए अब इसमें क्या कैंसिल आउट हो रहा है, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, है ना। अपना आंसर क्या होगा, cot x प्लस वाई का फॉर्मूला आपके पास सामने आने वाला है। देखिए cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है, cos x अपॉन साइन एक्स cot x, ठीक। cos y अपॉन साइन y क्या होता है आपके पास, cot y, ठीक। -1 आ गया, और अपॉन यहाँ पे देखिए साइन एक्स कैंसिल हो गया, cos y बाई साइन y क्या बनता है, cot y, ठीक। प्लस यहाँ पे देखिए साइन y कैंसिल, cos x अपॉन साइन x क्या होता है आपका, cot x, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया आपके पास, cot x प्लस y का क्या फॉर्मूला आया, cot x cot y -1 अपॉन cot y प्लस cot x, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि आपको इस फॉर्मूले में cot y प्लस cot x ही याद रखना है। क्यों, क्योंकि जब आप फॉर्मूला निकालोगे cot x माइनस y का, तो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा, cot x cot y प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका आएगा कब, जब यहाँ बीच में कैसा साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। तो cot x माइनस y का आपका फॉर्मूला आने वाला है cot x cot y प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x। इसे मैं अभी यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसे मैं वहाँ पे साइन चेंज करके आपको दिखा देता हूँ ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ कैसे आएगा। यहाँ पे माइनस साइन कर दीजिए तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये साइन बस चेंज होगा, बाकी फॉर्मूला सेम आएगा आपका, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। एकदम इजी है, देख लीजिए यहाँ पर ये आपका कैसा हो जाएगा, आपन लिखेंगे cot x माइनस वाई, ये आपका 10वां फॉर्मूला बन जाएगा ना, cot x माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा cos x माइनस वाई sin x माइनस वाई, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, हो गया प्लस माइनस, ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस, और फॉर्मूला कौन सा निकल के आएगा, ये वाला, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, यही फॉर्मूला आने वाला है ना, और कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको यही है 10 फॉर्मूले आज हो गए टोटल, है ना। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ लिए, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई का देखे, sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई का देखे, tan x प्लस वाई tan x माइनस वाई का देखे, cot x प्लस वाई cot x माइनस वाई का देखें, ठीक है। अभी इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे फिर मैं और आपको फॉर्मूले डिराइव करके दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, तो चलिए इसके आगे के फॉर्मूले और डिराइव करते हैं, है ना। इसे रफ कर दूं पहले, डेरिवेशंस याद रखिएगा तो आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और जैसा कि बताया, फॉर्मूले याद मत कीजिए, अप्लाई कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है ना। याद करेंगे तो भूल जाएंगे, अप्लाई करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए 11वां फॉर्मूला देखते हैं। अब अपने पास 11वां फॉर्मूला आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, sin 2x का, ठीक है। sin 2x का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो ध्यान देखिए, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, वही चार ब्रह्मास्त्र का यूज करना है। तो sin 2x को आप क्या लिख सकते हैं, sin 2x को आप लिख सकते हैं sin x प्लस एक्स। अब तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर क्या है, sin x प्लस वाई, कौन सा ब्रह्मास्त्र, तीसरा वाला। क्या फॉर्मूला है sin x प्लस वाई का, sin x cos y प्लस cos x sin y, है ना। लेकिन यहाँ पे y तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि दोनों जगह क्या है x x, तो ये क्या हो जाएगा sin x cos x प्लस cos x sin x। और देख रहे दोनों चीजें सेम ही सेम है, तो आप इसे सीधा सीधा लिख सकते हो, क्या, 2 sin x cos x। हो गया फॉर्मूला डिराइव। तो sin 2x का हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला आया, 2 sin x cos x। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको अब क्या है कि sin 2x का सिर्फ यही फॉर्मूला नहीं होता, इसके अलावा एक फॉर्मूला और भी होता है। तो वो फॉर्मूला कहाँ से आएगा, वो फॉर्मूला भी यहीं से आएगा। कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। अब मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, sin 2x का मुझे फॉर्मूला मिला 2 sin x cos x। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1, जो बचपन से पढ़ते हैं। और 1 को अपन ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में क्या लिखते हैं, 1 को अपन ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में लिखते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, थोड़ा मैं इसको उल्टा लिख दे रहा हूँ, मैं इसे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं इसे लिख दे रहा हूँ cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। कोई दिक्कत है क्या, अरे भाई 1 में 2 को जोड़ो या 2 में 1 को जोड़ो, बात तो एक ही है ना, दोनों में आंसर तो 3 ही आने वाला है, ठीक।
तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखूं या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखूं, बात एक ही है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, मैं नीचे से कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन निकालूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, ये मेरा बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। किस किस को ये बात नहीं समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो ध्यान देखिएगा, इस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्लस तो प्लस है, और कॉस स्क्वायर एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का कॉस ऊपर का कॉस कैंसिल, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और कॉन्सेप्ट है, a प्लस बी में से अगर a को कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस बी बाई ए। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, a कॉमन निकाल रहा हूँ, मान लीजिए इन दोनों से cos स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो अब देखिए आपका फॉर्मूला आ गया है। क्या फॉर्मूला आया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये आपका बन जाएगा साइन 2x का एक और फॉर्मूला जो आपके पास आएगा, एक कॉस स्क्वायर से एक ऊपर का कॉस कैंसिल होगा तो नीचे एक कॉस बचेगा, मतलब ये बन जाएगा आपका 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस, देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है 10, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साइन बाई कॉस एक्स भी क्या होता है, 10x ही तो होता है, तो देखिए एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया, 2 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये होता है आपका फॉर्मूला किसका, साइन 2x का। इसे याद नहीं करना है, इसे क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, जब तक चीजें अप्लाई करेंगे नहीं भूलेंगे, जहां चीजें याद करेंगे तो भूल जाएंगे, है ना। तो भूल याद नहीं करना है, अप्लाई करना है, याद रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट है। और कितने ब्रह्मास्त्र यूज किया, 4, स्टार्टिंग के 4 ब्रह्मास्त्र वही यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, इसमें यही फॉर्मूला लगाया हूँ, इसके लिए बस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया हूँ। ठीक है, तो साइन 2x के कितने फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स, दूसरा फॉर्मूला 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यह हुआ हमारा 11वां फॉर्मूला। अब इसके बाद डिराइव करूंगा एक 12वां फॉर्मूला, इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं रफ करके आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास 12वां फॉर्मूला क्या आएगा, अब देखिए 12वां फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है cos 2x का। cos 2x फिर से सेम कॉन्सेप्ट आप सब समझ ही गए होंगे। cos 2x को आप क्या लिखोगे, cos x प्लस एक्स, और फिर कौन सा ब्रह्मास्त्र लगाओगे, पहला वाला cos x प्लस वाई। cos x प्लस वाई क्या होता है फॉर्मूला, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, देखिए cos x क्या हो गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका पहला फॉर्मूला आ गया किसका, cos 2x का। cos 2x का पहला फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, याद रखिएगा, अगर बीच में प्लस हो गया यहाँ पर, तो इक्वल टू cos 2x नहीं होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। ये पहला फॉर्मूला हुआ, और cos 2x के टोटल होते हैं 4 फॉर्मूले, जिसमें से पहला फॉर्मूला मैं आपको बताया हूं, अभी 3 और बचे हैं, तो 3 और में कौन सा आएगा अगला देखिए। अब मैं क्या करूंगा, cos 2x को देखिए, ध्यान से देखिए मैं जो बोल रहा हूं, है ना, cos 2x को चलिए छोड़िए, हटाइए इसको। आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं cos को इधर शिफ्ट कर दूं तो मेरा साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सही है, और मैं इस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू को, इस वैल्यू को पुट करने वाला हूँ इसमें, तो मेरा देखिए cos 2x का एक फॉर्मूला बनेगा। cos 2x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मेरा फॉर्मूला क्या था, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन की जगह क्या पुट करूंगा ये, तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं कुछ नहीं किया हूँ, बस साइन की जगह उसकी जो वैल्यू है उसे पुट कर दिया हूं। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, ध्यान से देखिए, cos 2x का एक दूसरा फॉर्मूला मेरे पास आ गया है, ये माइनस ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 1, ये हो गया आपका cos 2x का दूसरा फॉर्मूला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और यहीं से अभी अपन निकालेंगे तीसरा फॉर्मूला भी। तीसरा फॉर्मूला कैसे आएगा, ध्यान से देखिए, वैल्यू किसकी निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, तो विरोध नहीं किया भाई आप लोग की, cos स्क्वायर एक्स भी तो निकाल सकते थे, तो चलिए cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते हैं।
फिर से लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। पहले किसकी निकाल लेते हैं, साइन की, तो कॉस बुरा मान गया था, अब कॉस की निकालते हैं, साइन को बुरा मनवाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसे कहाँ पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, कॉस 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये पुट कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये किसका वैल्यू आया आपका, कॉस 2x का। तो 3 फॉर्मूले निकाल दिया। कॉस 2x का तीसरा फॉर्मूला आपके पास आया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला याद नहीं करना, अप्लाई करना। फॉर्मूला याद नहीं करना, अप्लाई करना। याद करेंगे भूल जाएंगे, अप्लाई करेंगे कभी नहीं भूलेंगे। तो कितने फॉर्मूले निकल गए कॉस के, 3 फॉर्मूले निकल गए। पहला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। चौथा फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो चौथा फॉर्मूला निकलेगा इसकी मदद से। ठीक है, अभी ये दोनों भी इसी की मदद से निकले, चौथा भी यहीं से निकालूंगा। देखते जाइए, रफ कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, मैं मिटा के दूसरा बना रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे बना दे रहा हूँ। अब देखिए, अगर इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या होगा, इसके अपॉन में अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। बचपन से यही तो टीचर पढ़ाते आ रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। और 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को अभी अभी आपको बताया था, 1 को आप लिख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ऊपर और नीचे दोनों से क्या क्या कॉमन लेंगे, कॉस कॉस कॉमन लेंगे, तो यहाँ से ऊपर से निकाला कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन, तो ऊपर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, नीचे से भी क्या कॉमन निकाला, कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वही बताया, a प्लस बी में से a को कॉमन निकालिए, अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में अप्लाई कीजिएगा, दूसरा तरीका भी है वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉस स्क्वायर एक्स निकाला, यहाँ से भी कॉस स्क्वायर एक्स निकाला, दोनों से कॉमन निकालने का जो चीजें बची, तो देखिए कॉस स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास बचा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। टेन कहाँ से आया, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तो कॉस 2x का मेरे पास चौथा फॉर्मूला निकल के आया है क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये मेथड नहीं समझ में आया, क्योंकि कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है, लोग a प्लस बी में से a को कॉमन निकालो तो 1 प्लस बी बाई ए कैसे बनता है, नहीं समझ पाते। तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इससे बचने के लिए भी मेरे पास एक तरीका है, मैं उस तरीके को अभी आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ यहीं पर, ताकि लोगों को डाउट्स ना आए। ठीक है, तो ये चीज कैसे होती है, ये स्टेप में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को, तो मैं इस स्टेप के लिए इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, जिसे समझ में आ गया, जिसे नहीं आया उन लोग आगे वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा जिसे समझ में आ गया है। देखिए यहीं से चेंज करते हैं, वही फॉर्मूला लाएंगे लेकिन दूसरे मेथड से लाएंगे। ठीक है, कैसे लाएंगे, ध्यान से समझिए। मैं क्या करूंगा, दोनों को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूंगा, ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दूंगा, cos स्क्वायर एक्स से, cos स्क्वायर एक्स से। कोई दिक्कत है क्या, कर सकते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख रहा हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर, डिनोमिनेटर बोथ बाई cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ ना, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे ध्यान से देखिए, मैं क्या लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब cos स्क्वायर कट जाएगा तो फिर से यही चीज आ जाएगी ना। ठीक है, और इसे अभी सेपरेट करना सिखाया था, तो ये सेपरेट होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स
अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है 10, तो 10 स्क्वायर एक्स ठीक, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। आ गया अपना कोई फॉर्मूला सेम, किसका फॉर्मूला है ये cos 2x का। तो cos 2x के मैंने कितने फॉर्मूले बताए 4 फॉर्मूले बताए, मेथड भी अलग अलग बता दिया हूँ, आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये अपना 12वां फॉर्मूला हुआ। ठीक, अब एक और फॉर्मूला निकालते हैं 13वां फॉर्मूला, किसका tan 2x का। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, जिसको नहीं समझ में आया था मेरे ख्याल से इस मेथड से तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। अगला फॉर्मूला निकालते हैं। अब देखिए 13वां फॉर्मूला किसका tan 2x का। ठीक है, तो tan 2x का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। tan 2x को आप क्या लिख दोगे tan x प्लस एक्स, और ये अपने ब्रह्मास्त्र में नहीं था तो इसका फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ। अभी डिराइव किए थे थोड़ी देर पहले, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़े थे, क्या निकाले थे tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, यही फॉर्मूला निकाले थे। इसी को बस y की जगह भी यहाँ पे क्या है x है, तो दोनों को अप्लाई कर दीजिए फिर से। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा अब आपका, ये बन जाएगा tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x tan x। तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, देखिए tan x प्लस tan x कितना हो गया 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये किसका फॉर्मूला निकला tan 2x का। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये फॉर्मूला जाना पहचाना से दिख रहा है। क्यों जाना पहचाना से दिख रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही कुछ फॉर्मूला निकाले थे। कब निकाले थे sin 2x में। क्या फॉर्मूला निकाले थे 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, याद आ रहा है क्या। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, दोनों फॉर्मूले सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। जब यहाँ tan 2x था तो नीचे आया माइनस, जब यहाँ sin 2x था तो नीचे क्या आया प्लस। ठीक है, तो ये अपने फॉर्मूले हुए tan 2x के भी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके आगे के फॉर्मूले को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी बचे हुए फॉर्मूले हैं, आपका बचा है अभी sin 3x बचा है, cos 3x बचा है, tan 3x बचा है ना, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसको डिस्कस करना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए, यांत्रिक अकेडमी को अप्रिशिएट करने के लिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यांत्रिक अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़। इससे हम मोटिवेट होते हैं और हम आप तक और ज़्यादा अच्छी सर्विस पहुँचा पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। ठीक है।